हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक सोर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्वल कॉमिक्स के रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एके सेंट्री की। और इसमें हम देखेंगे कि आखिर सेंट्री कितना ज्यादा स्ट्रांग, फास्ट और ड्यूरेबल होता है। और इसके अलावा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेंट्री की फुल पावर स्केलिंग से लेके उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स को भी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सेंट्री को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था 2000s में, बट उसकी हिस्ट्री डेट्स बैक टू 1960s, जब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स नाम का एक बंदा जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, एक प्रोफेसर की लैब में घुसकर वहां पड़े गोल्डन सेंट्री सीरम को एक ड्रग समझ के पी जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंट्री में। और इस एक्ट की वजह से उसका पार्टनर और उस लैब के कुछ गार्ड्स भी मारे जाते हैं। नाउ अब ये गोल्डन सेंट्री सीरम है क्या? तो एक्चुअल में ये सीरम सुपर सोल्जर सीरम का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है, जहां ये सीरम उस सुपर सोल्जर सीरम से भी कई हजार गुना ज्यादा स्ट्रांग और पोटेंट था, जो कि कैप्टन अमेरिका को सबसे पहले दिया गया था। तो रॉबर्ट बॉब रेनॉल्ड्स, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, लेकिन पावर्स मिलने के बाद वो सुपर हीरो सेंट्री बनकर लोगों की मदद करने लगा। और अपने सुपर हीरो कैरियर के दौरान उसकी दोस्ती हल्क, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन जैसे हीरो से भी हुई। बट बॉब सिर्फ सेंट्री में नहीं, बल्कि उसके अलावा वो उसके एक डार्क इविल पर्सोना में भी चेंज हो जाता है, जिसे कि कहा जाता है वॉइड। और उसका रीजन है उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके चलते वो आगे स्किज़ोफ्रेनिक भी बन जाता है। लेकिन बॉब में एक्चुअली एग्जिस्ट करती है तीन पर्सनैलिटीज, जिनमें से सबसे पहले खुद बॉब आता है, दूसरा है सुपर हीरो सेंट्री और तीसरा होता है उसका एक इविल पर्सोना, जिसे कि वॉइड कहा जाता है। न पहले हम बात करते हैं बॉब की डिफरेंट पर्सनैलिटीज और उसकी सबसे पावरफुल फॉर्म्स की, जिनमें सबसे पहले तो आता है सुपर हीरो सेंट्री। तो सेंट्री को उसकी सुपरमैन एबिलिटीज और पावर्स गोल्डन सेंट्री सीरम की वजह से मिल जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल सीरम उसके मॉलिक्यूल्स में एक फेज शिफ्ट क्रिएट कर देता है, जिससे कि सेंट्री पार्शली आउट ऑफ सिंक रहता है नॉर्मल रियलिटी से। उसके अलावा ये सीरम सेंट्री में एक फोटोसिंथेटिक रिएक्शन भी इंड्यूस करता है, जिससे कि उसे मिलती है हाइपर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इन एडिशन वी ऑल्सो नो दैट कि सेंट्री के पावर्स रियलिटी वॉर्पिंग में बेस्ड होते हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सेंट्री को अपने पावर्स एक डिफरेंट टाइमलाइन से मिलते हैं, जहां की 1 मिलियन स्टार्स कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोड और रिक्रिएट होते रहते हैं एक एंडलेस साइकिल में। न वैसे तो सेंट्री के पावर्स और उनकी लिमिट्स अभी भी अननोन ही है, बट इट्स सेड दैट कि सेंट्री के पास पावर होती है मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की। उसके अलावा कार्ला सॉफिन ने तो नॉर्मन ऑसबॉर्न से सेंट्री के बारे में ये तक कहा था कि जो हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में स्कारलेट विच के ब्रेकडाउन के दौरान डिस्ट्रक्शन हुई थी, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है उस डिस्ट्रक्शन के सामने जो कि सेंट्री कर सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि सेंट्री ने एक तो गैलेक्टस से भी फाइट की है, मिस्टर फैंटास्टिक ने उसे एक ओमेगा लेवल थ्रेट करार दिया है। उसके अलावा सेंट्री जब डार्क एवेंजर्स टीम का मेंबर था, तो उसकी प्रोफाइल में ये मेंशन किया गया था कि सेंट्री बेसिकली एक ओमनिपोटेंट बीइंग है, जिसके पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। लेकिन अगर सेंट्री के कुछ पावर्स और एबिलिटीज को समराइज किया जाए, तो सेंट्री के पास होती है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन स्पीड, सुपरह्यूमन रिफ्लेक्सेस, नाई इनवर्नेबिलिटी, सुपरह्यूमन स्टैमिना, सुपरह्यूमन सेंसेस, फ्लाइट, टेलीपोर्टेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड मैनिपुलेशन, रेट्रोएक्टिव इमॉर्टैलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, रियलिटी वॉर्पिंग, मॉलिक्यूलर किनेसिस, बायोकिनेसिस और रिजरेक्शन जैसी एबिलिटीज भी। बट इफ वी टॉक अबाउट सेंट्रीज अनदर फॉर्म, जिसे कि डेथसीज सेंट्री कहा जाता है, और जो कि कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है नॉर्मल सेंट्री से। तो डेथसीज सेंट्री बनने के बाद बॉब बेसिकली किसी भी डैमेज को विथस्टैंड कर सकता था, जिसमें कि वो टाइम भी इंक्लूडेड है जब उसने अपने ब्रेन को एक्सपोज करने के लिए अपने ही हाथों से अपने सर को उखाड़ दिया था, जिसे कि वो फिर रीग्रो भी कर पाया। उसके अलावा डेथसीज सेंट्री थॉर को क्यो कर पाया है, वो थॉर को नॉकआउट कर पाया है अपनी आई बीम से। और उसके अलावा डेथसीज सेंट्री एक बार इतना ज्यादा फास्ट फ्लाई कर पाया है कि उसकी स्पीड से स्पेस टाइम तक बेंड हो रहा था, और वो पूरे यूनिवर्स के अक्रॉस बस कुछ ही सेकंड्स में पहुंच गया। इवन यहाँ तक कि उसकी स्पीड से खुद थॉर भी सरप्राइज हो गया, और सेंट्री तो थॉर को अपनी स्पीड से ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। और जैसा कि हम जानते हैं कि थॉर खुद भी लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है। सो बेसिकली डेथसीज सेंट्री की स्पीड थॉर से भी कई गुना ज्यादा फास्ट और डेडली होती है। इतना ही नहीं, बल्कि जब एक बार एक्सटार नाम का एक सेलेशियल अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया, तो डेथसीज सेंट्री ने रोग, जिसके पास उस टाइम अर्थ के सारे एक्समैन और एवेंजर्स की पावर्स थी, उसके साथ मिलकर एक्सटार को एक्चुअली रोका और उसे डिफीट भी कर दिया। और इस फीट से हमें क्लियर आइडिया मिल जाता है डेथसीज सेंट्री के पावर्स का। लेकिन अगर सेंट्री की एक और फॉर्म की बात की जाए, जिसे कि वॉइड कहा जाता है, तो वॉइड एक्चुअली सेंट्री का एक डार्क इविल पर्सोना होता है, और ये बेसिकली एम्बॉडीमेंट है सेंट्री के डार्क और इविल साइड का।
तो सेंट्री के सारे 9 ऑमनिपोटेंट पावर्स जैसे कि नियर इमेजिबल स्ट्रेंथ, स्पीड और इनवर्नेबिलिटी होने के अलावा वॉइड के पास कई सारे ऐसे पावर्स भी हैं जो कि सेंट्री के पास भी नहीं होते। जैसे कि वॉइड किसी भी फॉर्म में शेप शिफ्ट कर सकता है, उसके पास होती है एटमोकिनेसिस की एबिलिटी जिससे कि वेदर को कंट्रोल कर सकता है, और उसके अलावा इसके पास होते हैं मल्टीपल अपेंडेज जिन्हें कि इन्फिनिट टेंड्रिल्स कहा जाता है, और जिनसे कि उसने एक बार हल्क की बॉडी की सारी बोन्स को शैटर कर दिया था। इन एडिशन टू दैट तो वॉइड के पास होती है अननोन डिग्री ऑफ टेलीपैथिक एबिलिटीज, और उसके अलावा ये बहुत ही वास्ट स्केल पे लाइट और डार्कनेस दोनों को मैनिपुलेट कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि वॉइड की ये सारी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं जब ये अपने कंफर्ट जोन में होता है, यानी जब वॉइड होता है नेगेटिव जोन में। यही नहीं बल्कि वॉइड और बॉब रेनॉल्ड्स कंटिन्यूअसली एक परपेचुअल बैटल में रहते हैं ताकि वॉइड को रोका जा सके, क्योंकि अगर वॉइड को रोका ना जाए तो वो ना ही सिर्फ अर्थ बल्कि पॉसिबली पूरी यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। Now if we talk about सेंट्रीज मोस्ट पावरफुल फॉर्म जिसे कि मर्ज सेंट्री कहा जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वॉइड एक्चुअली डार्क और इविल पर्सोना होता है सेंट्री का, और ये बेसिकली एक प्योर डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है। और अगर हम सम अप करना चाहे कि मर्ज सेंट्री होता क्या है, तो ये एक्चुअली तब क्रिएट हुआ था जब बॉब ने वॉइड से हेल्प मांगी और वो उसके साथ कनेक्ट हो गया। एंड जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि मर्ज सेंट्री तब क्रिएट होता है जब बॉब एक्सेप्ट कर लेता है अपनी डार्कनेस और अपने इविल पर्सोना यानी वॉइड को, और वो उसके साथ मर्ज हो जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज पावर्स एंड एबिलिटीज, तो मर्ज सेंट्री के पास एक्चुअली वॉइड और सेंट्री दोनों के ही कंबाइंड पावर्स होते हैं। जैसे कि इसके पास भी होती है मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर, इसके पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन होती है, और ये भी अपनी फॉर्म को शिफ्ट कर सकता है वॉइड की तरह। इतना ही नहीं बल्कि जब सेंट्री के इशू नंबर 5 में सारे एवेंजर्स मर्ज सेंट्री को रोकने के लिए आए, तो वो एक तो शी-हल्क के अटैक्स को विदाउट एनी एफर्ट ब्लॉक कर पाया था, और वो उसे अपने टेंटैकल्स में लपेट के दूर फेंक पाया। और इसके अलावा जब थॉर और कैप्टन मार्वल ने मर्ज सेंट्री पर हमला किया तो उसने उन्हें भी खिलौनों की तरह बहुत ही दूर पटक दिया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जब सेंट्री की फाइट स्काउट से हुई जिसने कि सेंट्री वाला सिरम पिया था और जिसके पास सेंट्री की सारी पावर्स थी, और वो इनिशियली भारी पड़ रहा था सेंट्री पर, लेकिन जैसे ही सेंट्री मर्ज सेंट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ तो उसकी पावर्स इस हद तक इंक्रीज हो गई कि एक तो वो स्काउट के पंच को एफर्टलेसली रोक पाया, और वो उसका हाथ तोड़ के फिर उसका नेक स्नैप करके उसे मार भी पाया। नाउ अगर इन जनरल सेंट्री की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रीजनरेशन और उसके पावरफुल फीट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाए, एंड इफ वी टॉक अबाउट हिज स्ट्रेंथ फर्स्ट, तो सेंट्री के पास होती है वास्ट सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ जिससे कि वो बहुत ही इजीली लिफ्ट कर सकता है 100 टन जितने वेट तक को। लेकिन सेंट्री की ये स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा वेरी करती है, और ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसकी मेंटल स्टेट पे। उसके अलावा सेंट्री ने अपने कैरियर के दौरान स्ट्रेंथ के काफी सारे अनइमेजिनेबल फीट्स भी शो किए हैं, जिनमें शामिल है बहुत ही ट्रिमेंडस वेट्स को लिफ्ट करना। उसने अपनी स्ट्रेंथ से कार्नेज जैसे पावरफुल बीइंग को 2 हिस्सों में चीर डाला था। सेंट्री ने एक बार अपनी अनरिस्ट्रेन्ड पावर से एब्जॉर्बिंग मैन को ओवरलोड कर दिया था, और इसके अलावा सेंट्री ने टेरेक्स द टेमर से उसकी कॉस्मिक एक्स लेकर उस एक्स को अपने हाथों से तोड़ दिया था। और रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टेरेक्स अपनी कॉस्मिक एक्स से शैटर कर सकता है एंटायर प्लैनेट्स तक को, जो कि उसने कॉमिक्स में कई बार किया भी है। इतना ही नहीं बल्कि सेंट्री के डार्क पर्सोना वॉइड ने तो एक बार अपनी स्ट्रेंथ से हल्के बॉडी पार्ट्स को शैटर कर दिया था। सेंट्री अपनी स्ट्रेंथ से गॉड ऑफ वॉर एरीज और यहाँ तक कि वॉइड के भी 2 हिस्से कर पाया है। उसने बस अपने एक ही हिट से एक एंटायर मून को शैटर कर दिया था। और उसके अलावा वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन के दौरान तो सेंट्री हल्क की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म यानी वर्ल्ड वॉर हल्क तक को स्टेलमेट कर पाया, डिस्पाइट कि सेंट्री की मेंटल स्टेट भी उस टाइम सही नहीं थी। बट इफ वी टॉक अबाउट स्पीड, तो सेंट्री बेसिकली एबिलिटी पोजेस करता है सुपरह्यूमन स्पीड से थिंक, मूव, रन और रिएक्ट करने की। उसके अलावा वो अपनी स्पीड से बुलेट्स को कैच कर सकता है, वो सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है, और उसकी स्पीड अर्थ पे गेज की जा सकती है ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी 5 माइल्स पर सेकंड के बराबर। इतना ही नहीं बल्कि सेंट्री को कई बार बस कुछ ही सेकंड्स में सन तक फ्लाई करते हुए डिपिक्ट किया गया है, और वही लाइट को भी 8 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है सन तक पहुंचने में। सो इट मींस दैट कि सेंट्री की इंटरस्टेलर स्पीड लाइट से भी कई गुना ज्यादा फास्ट होती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि सेंट्री तो एक बार बस एक ही सेकंड में एक्चुअली अर्थ से सैटर्न तक फ्लाई कर पाया था, जो कि उसकी उस टाइम की स्पीड को 4531 टाइम्स फास्टर बना देता है लाइट की स्पीड से भी। और उसके अलावा तो डेथ सीज सेंट्री और मर्ज सेंट्री की स्पीड उससे भी कई गुना ज्यादा फास्ट होती है। तो
तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि डेथ सीड सेंट्री और मर्ज सेंट्री कितना ज्यादा फास्ट स्पीड से मूव कर सकते हैं। नाउ अब अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो सेंट्री फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस वर्चुअली इंडिस्ट्रक्टेबल होता है अनलेस कि वो खुद मरना चाहे, और उसने अभी तक कोई भी डायरेक्ट वीकनेस शो नहीं की है। एडिशनली टू दैट तो वो एक्सट्रीमली हार्श एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को सर्वाइव कर सकता है, और वो स्पेस के वैक्यूम से लेके पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सर्वाइव कर चुका है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स तक को। यही नहीं बल्कि निक फ्यूरी ने खुद ये तक कहा है कि शील्ड भी अभी तक सेंट्री को मारने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाए हैं, और यहाँ तक कि आयरन मैन के स्कैनर्स तक कोई भी फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स नहीं ढूंढ पाए हैं सेंट्री की बॉडी में। लेकिन उसकी बाकी सारी एबिलिटीज की तरह ही उसकी ड्यूरेबिलिटी भी डिपेंड करती है उसकी मेंटल स्टेट पे, और वो एक टाइम पे या तो पूरी तरह इंडिस्ट्रक्टेबल होता है और उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन जब वो खुद मरना चाहे तो उसे बस एक ही इंस्टेंट में मारा जा सकता है, जैसे कि सेंट्री ने सीज इवेंट में थॉर से खुद को मारने के लिए कहा और फिर थॉर उसे एक्चुअली मार भी पाया। एंड इफ वी टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्यूरेबिलिटी जो कि है रीजनरेशन, तो इस एबिलिटी से सेंट्री एक तो खुद को हील कर सकता है, वो भी ऑलमोस्ट ऑल इंजरी से, और वो मरने के बाद भी खुद को रीफॉर्म और रिजरेक्ट तक कर सकता है, जैसे कि वो अपनी वाइफ से शॉर्ट होने के बाद भी फिर से जिंदा हो पाया। उसके अलावा सेंट्री खुद के स्केलेटन से रिफॉर्म हो सकता है, वो बस अपने एक सिंगल एटम से खुद को कंप्लीटली रीजनरेट कर सकता है, और वो मॉलिक्यूल मैन से 2 बार पूरी तरह डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी रिजरेक्ट हो पाया, और फिर तो वो मॉलिक्यूल मैन को एक्चुअली डिफीट भी कर पाया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फीट कहलाती है। सो ये तो थी सेंट्री की कंप्लीट पावर स्केलिंग। तो अब आप सबको पता है कि मार्वल का सेंट्री आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।